ओके। सो हम लोगों ने मतलब अलग अलग सैम्पलिंग की बात की, तो हमने बोला था कि लास्ट क्लास में कि सैम्पलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात की, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात की, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात की, रैंडम सैम्पलिंग की बात की, है ना। चौथा टाइप का सैम्पलिंग इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग को टू स्टेज सैम्पलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमको जैसे सेंसस हम करते हैं, तो सेंसस में क्या करेंगे, हम पहले एक बड़ा एरिया चुनेंगे, उसके अंदर फिर हम उसके सब ग्रुप्स बनाएंगे कि भैया ये नॉर्थ का एरिया है, साउथ का एरिया है, ये ईस्ट का एरिया है, ये वेस्ट का एरिया है, ठीक है। और उसमें से फिर हमको मतलब हम अपने बंदे ले लेते हैं। तो इसको बेसिकली टू स्टेज सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज which a sample of the areas is chosen, सेकंड स्टेज में sample of respondents within those areas are chosen। अब उसको भी आप फर्दर डिमार्केट कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ आप अपने इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, है ना, टाइप ऑफ सिटीजन। सो इसके बेसिस पे आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये है कि अगर आप बायसनेस अगर दिखा देंगे तो यहाँ पे सैम्पलिंग जो एरर है वो हाई हो सकता है, क्योंकि मैं डेलिबरेटली उसी ग्रुप को चूज करूं जो मेरे मतलब पक्ष की बात करे। तो ये इन सब चीजों में ये होता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, मतलब बेसिक टर्म्स को थोड़ा समझेंगे। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहले वेरिएबल हमको पता होना चाहिए। अब बायोस्टैट्स पढ़ने के लिए आपको पता है कि वेरिएबल कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, एनी इंडिविजुअल का। कोई सपोज आप पेशेंट्स आप ले रहे हैं, आप पेन, यू आर बेसिकली गोइंग टू कंपेयर बिटवीन टू ग्रुप्स, जो टू ट्रीटमेंट मोडालिटीज को आप अगर अगर कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं, तो जो इंटरवेंशन जो आप ट्रीटमेंट देते हैं उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और जो आप निकाल रहे हैं उसका जो आउटकम मेजर आप चेक कर रहे हैं, जैसे पेन हो गया, आप रेंज ऑफ मोशन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, उसको आप वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक अबाउट ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन और अ सैंपल। तो जो पॉपुलेशन या सैंपल आप चूज कर रहे हैं उसके अंदर जिस चीज को आप देख रहे हैं या जिसका प्रभाव उस ग्रुप के ऊपर पड़ता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? किसी को कोई शंका इसके अंदर? नो सर। ओके, ठीक है। ओके, तो ये है। उसके बाद में डेटा। डेटा हमें पता है कि डेटा क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो जो भी वैल्यूज, या आजकल पता है आपको डेटा साइंस की बात हम हर जगह करते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया, डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज, नॉलेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू विजडम। तो डेटा, हर चीज डेटा है। जो पेशेंट का नंबर वो डेटा है, पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स वो डेटा है, आप जो निकाल रहे हैं वो डेटा है, जिस चीज के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं वो डेटा है। सो एवरीथिंग इज डेटा। इवन एआई के अंदर जो आप एआई को यूज करके आप जो कैंसर का डिटेक्शन कर रहे हैं वो भी डेटा है, क्योंकि वो पिक्सल्स को रीड कर रहा है। पिक्सल्स को रीड करते हुए वो भी डेटा के इंफॉर्मेशन को से मशीन ये डिसीजन लेगा कि भैया ये कैंसर सेल है, या ये बिनाइन है ट्यूमर है, या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इस तरीके से चीजों को वर्कआउट किया जाता है। तो सेट ऑफ डेटा और द वैल्यूज कलेक्टेड फ्रॉम फॉर ईच वेरिएबल, फॉर द वेरिएबल फ्रॉम ईच ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग इन द सैंपल। तो आप जितने आउटकम मेजर्स ले लेंगे, जिस चीज को आप कंपैरिजन करेंगे उस चीज को हम बेसिकली डेटा बोला जाएगा। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? बिकॉज ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके पास अलग 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 वे में बायोस्टैट्स में आप पढ़ेंगे या ये आते रहेंगे। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी हुज रिजल्ट्स यील्ड अ सेट ऑफ डेटा। वो एक्टिविटी जो आप करेंगे, आपने प्लानिंग की। अब जैसे आरसीटी करना है, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स करना, तो हमें प्लान करेंगे भाई कहाँ से होगा, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, कौन से सैंपल्स लेंगे, सैंपल्स की वो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे उसको आप अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, उसके अंदर कब आप ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट से पहले आप कौन सी मेजरमेंट लेंगे। तो दैट मीन्स यू आर प्लानिंग। सो देयर इज अ सेइंग, प्लान वेल बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट द प्लान वेल। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सो एक्सपेरिमेंट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी हुज रिजल्ट्स यील्ड अ सेट ऑफ डेटा। जो आप करके देखेंगे तो आपके पास वहां पे भी एक डेटा सेट निकल के आएगा। और उसके बाद में आ जाता है स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। अब स्टैटिस्टिक क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो एक सैंपल डेटा को समराइज करे उसको हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे। तो जैसे कि अगर मैं मीन
पेन लेवल ऑफ अ सैंपल बोलूंगा तो वहां पे जो पेन लेवल है उस सैंपल का उसको मैं स्टैटिस्टिक बोलूंगा। अगर मैं यहीं पे बोलता मीन पेन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन तो उसको मैं वहां पे पैरामीटर बोलता और स्टैटिस्टिक नहीं बोलता। सो एस फॉर सैंपल, पी फॉर पॉपुलेशन, एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर। सो व्हाट statistic is synonymous to the sample, parameter is synonymous to the population. Is it clear? Any doubts? Clear है ये सारी बात? यस सर। Okay. So a data would be the set of values in the sample. Experiment would be the method used to select the ages, forming the sample and determining the actual age. Statistic is the average age of the. उसके बेसिस पे हम जो जितने भी डेटा हैं या वेरिएबल हैं उसको मैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसमें क्वालिटी को हम मेजर करते हैं, एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, पेन। जो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी होता है उसको डिफाइन करना बड़ा इजी नहीं होता। जैसे ऑनेस्टी बोला, कितना ऑनेस्ट है आदमी, कितना इंटेलिजेंस है, कितना सुंदर है। सो ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये सारे जो हैं ये क्वालिटेटिव फिनोमेना है। पेन, पेन अगेन इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेना। ठीक है, मतलब 0 मतलब पेन और नो पेन, और 10 मतलब वेरी, 9 मतलब वेरी सिवियर पेन। अब वो सिवियरिटी को कैसे डिफाइन करो वो सारी कहानी है। तो इसमें क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगेन, जब आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर आप बात करते हैं तो जहां पे आप क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको आप क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे। तो डेटा या वेरिएबल, जैसे मैंने बोला, ये वेरिएबल दैट कैरेक्टराइज और डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज अ डेटा। सो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने, किसी भी ग्रुप को समझने के लिए आपको उसको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो आपने बोला कि भाई ये किस टाइप का डेटा है, ये बेसिकली ऑर्डिनल डेटा है। तो हमें डेटा पूरी दुनिया में 4 प्रकार के होते हैं। डेटा की क्लासिफिकेशन भी यही होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन देता है। अब कितनी इन्फॉर्मेशन देता है उसके बेसिस पे मैं बोलूंगा कि वो नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, इंटरवल डेटा है, रेशियो डेटा है। अब ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो क्या होता है वो हम अभी आएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बोला, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ अ डेटा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। लेवल ऑफ पेन, मिनिमल पेन, मॉडरेट पेन, वेरी सिवियर पेन, अगेन इट इज अ डिग्री। तो ये सब डिग्रीज बता रहा है, डिग्री ऑफ इंजरी, डिग्री ऑफ बर्न्स। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, एवरेजिंग आर नॉट मीनिंगफुल टू डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम द क्वालिटेटिव फॉर्म। अब ये इसलिए मैंने पेन हो गया, स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो गया, डिग्री ऑफ इंजरी हो गया, डिग्री ऑफ बर्न हो गया, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव फिनोमेना है। अलग एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, है ना, ये सारी की सारी, ऑनेस्टी, ये होता है। उसके बाद में जो डेटा या जो वेरिएबल आपको क्वांटिफाई करे चीजों को, ऑफ ऑफ व्हिच कैन क्वांटिफाई एन एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन, दैट इज बेसिकली नोन एज द क्वांटिटेटिव डेटा। एग्जांपल के तौर पे हाइट ले लिया। अब हाइट को आपने बताया, आपने वेट को बताया, आपने आपने ब्लड प्रेशर को बताया, आपने टाइम को बताया। अब आपने बोला टाइम के अंदर आपने बोला इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, किलोग्राम इतना है, ग्राम इतना है। ठीक है ना, उसका इतने इतने फीट हैं, इतने इंचेस हैं। तो आप ये सारी चीजों को मतलब उस टर्म्स में बता सक रहे हैं। ठीक है, आप उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। ब्लड प्रेशर को आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, एज को भी आप नाउ ईयर्स, मंथ्स, डेज आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे, सो एनी डेटा विच विल फॉलो ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स इज सेड टू बी द बेस्ट टाइप ऑफ अ डेटा। तो जहाँ पे नॉमिनल, ऑर्डिनल, तो डेटा बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। तो वेरिएबल को आपने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव में बताया, वहां पे क्वालिटेटिव के अंदर आपने नॉमिनल, ऑर्डिनल बता दिए डेटा है। और क्वांटिटेटिव में आपका अगेन 2 टाइप्स ऑफ डेटा हो गया, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। क्योंकि और इसके अलावा इंटरवल और रेशियो टाइप का भी डेटा इसको बोला जाता है। तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये हो गया एक क्लासिफिकेशन ऑफ मींस आपका डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। अगेन वो क्वांटिफाइबल टर्म है, इसलिए इसको डिस्क्रीट कह सकते हैं या मतलब कंटिन्यूस बोल सकते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा के अंदर नॉमिनल, ऑर्डिनल हम इसको बता देते हैं। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल क्या होता है?
नॉमिनल जब आप एक पर्टिकुलर कैटेगोरिकल डेटा भी बोला जाता है नॉमिनल को, क्योंकि आप उसके अंदर एक कैटेगरी के अंदर बोलते हैं। जेंडर है, मेल है, फीमेल है। भाई आपने एक स्टडी की, स्टडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर थी, 100 मरीज आए, कितने मेल कितने फीमेल। आपने सोशल स्टडी की, सोशल स्टडी में कितने हिंदूज, कितने मुस्लिम, कितने सिख, कितने ईसाई। आपने मतलब स्टूडेंट के ऊपर स्टडी की, कितने पास कितने फेल। तो इस टाइप का डेटा जो है वो हमेशा नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा कहलाएगा। सो इट्स अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वल वैल्यू, जहाँ पे ये दोनों की इक्वल वैल्यू, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इक्वल वैल्यू है, उसको मैं नॉमिनल डेटा बोलूंगा। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा है, उसको कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या है? द देयर इज अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कोई भी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, जैसे मिनिमल पेट बाट, उसको आप रैंक ऑर्डर में आप डाल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये मॉडरेट से, ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाएगा। वो तुम्हारे मतलब उस केस में आपने उसको वो नहीं किया है। मतलब आपने आपने उसको ये सिर्फ कैटेगरी में तो है, पर वो कौन सी कैटेगरी, और एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से ज्यादा सशक्त, या उसमें ऑर्डरिंग है। जैसे कि आपने कहा नो मत 0 मतलब नो पेन, एंड 5 मतलब मॉडरेट पेन, तो आपने कहा भैया ठीक है पेन तो है, मैं उसको 0 से लेकर मॉडरेट तक ले रही, तो आपने एटलीस्ट रैंकिंग कर दिया। वो कितना कितना बड़ा या कितना छोटा उसकी बात नहीं कर रहा। सो फर्स्ट इज नॉमिनल, अदर इज ऑर्डिनल। एनी डाउट्स? हाँ जी, किसी को कोई Sir, डाउट this या शंका? sir, when you say the such nominal data, basically भी it's कि ये quantified आप अलग से बोल रहे हैं, क्योंकि ये हाँ whether it's gender male or female, at a fixed हाँ, data will be a nominal, right? नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज कम अगेन। नहीं, हाँ, just regarding that nominal, whatever the nominal qualitative data, in this concern is the number of the genders or it's whether gender male or female, which what we say is the qualitative data. नहीं नहीं, मेल और फीमेल मतलब या तो ये है या ये Yeah, है। मतलब चाहे जी मेल हो जी चाहे फीमेल हो, दोनों को इक्वल वैल्यू है ना उसकी। जी। देखिए, ओ- डेटा इस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि आप उनको उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, डेटा हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज, नॉलेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू विजडम। जी अब मैंने मान लो मेल फीमेल का, तो मैं इतनी तो नॉलेज बता सकता, इतनी मेरे को इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना, कि भैया जब मैंने ये स्टडी की तो इतने मेल निकले, इतनी फीमेल्स निकले, बस। और क्या निकाल सर लोगे, है ना? सर तो बट हाँ, अगर कल को आप बोलते हैं जे मेल इतने मेल थे इतने फीमेल, बट उन मेल के अंदर उम्र कितनी थी, वो 0 से 5 साल के कितने थे, 5 से 10 के कितने थे, 10 से 15 के कितने थे, 15 से 20 के कितने, तब आप देखो वो जो जो आप एज के बेसिस पे उस जेंडर को आप क्लासिफाई कर रहे हो, तब तो वो आपका रेशियो डेटा हो गया। क्योंकि मैंने आपको बोला कि उसमें क्या है, एज को आप कैसे कर सकते हो, ईयर्स में, मंथ्स में, डेज में, इजंट इट? सर। तो वो आपको ज्यादा ओके इंफॉर्मेशन देगा। तो जेंडर, रेस, अब किसी ने बोला ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ, बस एक ही चारों ग्रुप में से, तो आपका अगर स्टडी भी निकल गया तो यही तो बोल सकते हैं कि भाई इतने ओ पॉजिटिव थे, इतने ए बी पॉजिटिव थे, इतने ए बी नेगेटिव थे। ये इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उससे ज्यादा क्या मिल जाएगी? ओके तो मतलब जब आप किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देते हैं, इसलिए लिखा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वल वैल्यू, यहाँ पे इक्वल वैल्यू है। बट अगर आप ओके ऑर्डिनल को देते हैं, ऑर्डिनल को देखो, ऑर्डिनल को आपने कहा मैं एक लाइन चार्ट बना देता हूँ जिसमें 0 मतलब बिल्कुल पेन नहीं है, और 9 मतलब वेरी सिवियर पेन है। तो 0 से थोड़ा ज्यादा 1 है, 1 से कितना थोड़ा ज्यादा 2 है, 2 से थोड़ा ज्यादा 3 है, 3 से थोड़ा ज्यादा 4 है। मैंने पूछा मरीज से कितना दर्द है, कहता है सर मतलब बर्दाश्त लायक दर्द है। तो मैंने कहा कितने नंबर दोगे, बोले 5। तो उसको पता है कि 0 से 5 की वैल्यू ज्यादा है, और 5 से 9 की वैल्यू ज्यादा, बट वो कितनी ज्यादा है वो नहीं बता सकता। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। इसलिए ऑर्डिनल टाइप के डेटा, तो इसलिए जब भी कोई डेटा देखो, पहले अपने आप से सवाल पूछो भैया किस प्रकार का डेटा है। नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, इंटरवल डेटा है, और रेशियो डेटा है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल, तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि जहां पे नॉमिनल मतलब कैटेगरी है, या तो ये है या ये है, उसकी से उसको कैटेगोरिकल डेटा भी बोला जाता है।
ऑर्डिनल डेटा वो होता है जहां पे आप रैंकिंग करते हो, जैसे ट्यूमर क्या मतलब ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर होगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2, आपको पता है ग्रेड 1 से ज्यादा सीवियर ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 से ज्यादा सीवियर ग्रेड 3, ग्रेड 3 से ज्यादा। बट वो सिवियरिटी किस बेसिस पे है, वो सिवियरिटी कब बोलोगे वो ज्यादा सीवियर है या कम सीवियर है? तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो दे रही है, बट वो ओके। इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए मतलब आपको और उसको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो जहां पे आप रैंक ऑर्डर होता है उसको ऑर्डिनल बोलते हैं। थर्ड होता है इंटरवल। अब इक्वल इंटरवल है, जैसे आपका रेंज ऑफ मोशन है। अब आपको पता है किसी के कंधे में दर्द है, हाथ नहीं उठ रहा, चलो भाई, तो मैं पहले बंदे जब मैंने आपने उसका जो मेजर किया तो उसका 30 डिग्री हाथ उठ रहा था। 30 डिग्री से अब जब आपने ट्रीटमेंट किया तो 100 डिग्री हो गया। तो बोला कि 100 - 30 = 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का गेन हो गया। अब यही आदमी को, यही आपने दूसरा आदमी लिया, अब उसके अंदर आपका क्या था, उसका रेंज ऑफ मोशन था 110 डिग्री था, बट उसका हाथ जो है 40 डिग्री मुड़ता था। तो 40 40 - 70 = अगेन 110 डिग्री। सो कह रहा है इसे द गेन इन पेशेंट नंबर 1 एंड द गेन इन पेशेंट नंबर 2 इज द सेम। कैन आई से दिस? बोलिए कुछ, क्या लगता है आपको? यस नागेंद्र। सर, सर बीच हाँ में जी। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, मैं सुन। अच्छा अभी आ रही है? जी जी। मैंने कहा पहले मरीज के अंदर हाथ उठ रहा था 40 डिग्री, ट्रीटमेंट के बाद अच्छा। हाथ उठने लग गया 100 डिग्री। दूसरे मरीज में पहले हाथ उठ रहा था 50 डिग्री, ट्रीटमेंट के बाद हाथ उठने लगे 110 डिग्री। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि गेन इन पेशेंट नंबर 1 इज इक्वल टू गेन इन पेशेंट नंबर 2? 30 to 100 एंड 50 to 100। 40 था, 100 पे हेलो। पहुंच गया, 60 डिग्री का गेन हो गया, वहां पे 50 जी था, 110 डिग्री का गेन हो गया। जी, तो सेम हो तो बोल सकता हूँ कि दैट गेन इन पेशेंट नंबर 1 इज इक्वल टू गेन इन पेशेंट नंबर 2। गया, बट पर्टिकुलर Maybe पेशेंट का रेशियो quantitatively, के हिसाब से quantitatively, but not qualitatively. क्वालिटेटिवली। नहीं तो इसमें क्वालिटेटिव कैसे पता करेंगे भाई? हाथ तो अगर आपकी कोनी मोड़ी है तो आपको पता है भैया 100 मतलब 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके आपकी 145 डिग्री तक आपकी मतलब एल्बो मोड़ रही है। फ्लेक्शन जो है वो 0 to 180 डिग्री है। जी। हम्म। क्योंकि तो दोनों की सेम हुई। भाई क्योंकि क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी आदमी हो भाई उसकी कोनी तो उतनी ही मुड़ेगी ना भाई, 180 यस। थोड़ी ना मुड़ जाएगी। बट अगर मैं यही चीज ओके। बोलता कि सामने वाले का पेन जो था पहले था 9, और ट्रीटमेंट के बाद में पेन हो गया 4, दूसरे वाले का पेन था 8, ठीक है, उसका पेन हो गया 3, तो मैं बोल सकता हूँ द गेन इन दी और डिक्रीज इन दी पेन इन पेशेंट नंबर 1 इज इक्वल टू डिक्रीज इन पेन इन पेशेंट नंबर 2। 1 एंड 2 का पेन डिक्रीज सेम है। भाई जब दर्द कम होगा तो कोनी ज्यादा मुड़ेगी। जी। तो मैंने कहा कि पहला वाला पेशेंट का जो दर्द था उसने बोला भाई मेरे को 9, मतलब आउट ऑफ वैस स्केल पे उसने कहा मेरे को 9 दर्द हो रहा है। फिर आपने ट्रीटमेंट किया तो उसने बोला अब तो मेरा अब जो दर्द कम हो गया भाई 4 पे आ गया, चलो जी। दूसरा पेशेंट आया, उसने कहा जी मेरे को तो 8 का दर्द हो, जब आपने ट्रीटमेंट किया तो उसका 3 पे आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि द पेन इम्प्रूवमेंट ऑफ पेन इन पेशेंट नंबर 1 इज इक्वल टू इम्प्रूवमेंट इन पेन इन पेशेंट नंबर 2, जैसे मैंने ऊपर के केस में बोला था। ये सर दोनों के केस में 5 कम हुआ है। दर्द कितना कम हुआ था दर्द? हाँ सर, 9 से 4 हो गया, 8 से 3। तो 5 = 5, यस। है ना? और वहां पे पहले कोनी में कितनी मुड़ी थी, 40 डिग्री, ट्रीटमेंट के बाद मुड़ने लग जी। गई 90 डिग्री।
तो 50 का गेन आ गया। जी और दूसरे वाले केस में कोनी मुड़ी थी 50 डिग्री, और अब ट्रीटमेंट के बाद हो गई 110 डिग्री, सर। सॉरी 60 डिग्री मुड़ती थी, 60। और आफ्टर जी ट्रीटमेंट तो 50 का गेन आ गया। जी सर। तो दोनों में 50-50, ऊपर तो वाले में पांच दोनों। पांच यस सर। तो गेन दोनों में बराबर हुआ। यस सर। कह सकता हूं? यस सर। नहीं कह सकता। सिर्फ ओके। रेंज ऑफ मोशन के केस में कह सकता हूं, पेन के केस में नहीं बोल सकता। बिकॉज पेन जो होता है वो सब्जेक्टिव फिनोमेना होता है, पर रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फिनोमेना होता है। मतलब वो आप क्वांटिफाई कर रहे हो, वो मेजर कर रहे हो, वो बदलता नहीं है। बट पेन जो होता है, अब किसी आदमी को भाई गोली भी लग जाती है, उसके बावजूद भी आपने पूछा भैया कितना दर्द है, बर्दाश्त कर लोगे? हाँ जी बर्दाश्त कर लेंगे। और एक आदमी होती है भैया, जरा सा कांटा चुभता है, उसमें भी इतना शोर मचा देता है कि भैया बेहोशी की हालत हो जाती है उसकी। इजंट इट? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। तो ये नॉमिनल ऑर्डिनल हो गए, ठीक है। उसके बाद में तो जितना भी ऑर्डिनल का एग्जाम्पल क्या हो गया, पेन लेवल हो गया, ट्यूमर्स हो गए। अब पेन या माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर ट्यूमर 0 से लेके 4, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4। आर्थराइटिस का लेवल स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस में 1 to 3 देख लेते हैं। मिलिट्री रैंक, आप लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, मेजर जनरल, कर्नल में जनरल, इस तरीके से हम जहाँ पे भी ये कैटेगरीज हैं वहां पे ये हम देते हैं। तो ये सारे ऑर्डिनल डेटा के एग्जांपल्स है। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, पुअर, गुड, फेयर। सिवियरिटी ऑफ डिजीज, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। इनकम स्टेटस, लो, मिडिल, हाई। ये सारे ऑर्डिनल के एग्जांपल्स। इंटरवल डेटा वो टाइप का डेटा होता है, रेफर्स टू द स्केल वेयर दी नंबर्स आर ऑर्डर्ड एंड इन द ऑर्डिनल स्केल, बट द इंटरवल बिटवीन द नंबर्स आर नोन टू बी इक्वल, बिकॉज ये बराबर होते हैं भाई। क्योंकि 1 से 2 और 2 से 3 में डिस्टेंस बराबर है। बट जब आप पेन का निकालते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें बराबर नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि 1 मतलब कितना है, 2 मतलब कितना है, वो क्योंकि नंबरिंग उसके बीच में कितनी है। तो इसलिए इसको, तो इसलिए वैज जो होता है, तो वैज जो होता है वो बेसिकली आपका, हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट जरा होल्ड करना।
ओके, तो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो इंटरवल में जी. हम आप मतलब बराबर कर देते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे स्केल पे होता है ना। आप जो रूलर होता है उसके ऊपर जैसे इक्वल नंबर्स होते हैं, तो इस तरीके से आप उसको, क्योंकि आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर लास्ट में रेशियो हो गया। रेशियो के अंदर आपका आपका जितना भी है, क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट जीरो भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा, आपका टेम्परेचर है 101, 101.1, 1.2, 0.3, 0.4, तो डेसिमल प्लेसेस के बाद में भी उसकी एक वैल्यू है। हाइट हो गया, वेट हो गया, तो जिसमें ऑर्डर, डिस्टेंस एंड ओरिजिन तीनों पता चल जाता है। तो रेशियो स्केल वो होता है जिसमें ऑर्डर, डिस्टेंस, ओरिजिन तीनों के बारे में। तो रेशियो स्केल एज द सेम एज, है ना, as the same as interval scale, in that the numbers have an order and the distance between them is the same, but ratio scales have an also an absolute zero। तो interval और ratio सेम ही होते हैं। फर्क रेशियो में क्या होता है, वो उससे और एक कदम ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट डेसिमल के बाद में भी उस वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू होती है। तो ये है। और द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा इज इंटरवल और रेशियो। बेस्ट बेटर रेशियो होता है इसलिए क्योंकि इट फॉलोज ऑल दी फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे के सारे उसके अंदर ये करते हैं। दूसरा वे आप उसको क्वांटिफाई करते हो, मतलब उसको जो आप बताते हो वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। डिस्क्रीट डेटा होता है जैसे आपका पर्टिकुलर नंबर, जैसे परिवार में कितने फैमिली मेंबर है, और 1.5 कुछ नहीं होता, 2 कुछ नहीं होता, मीन 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। 1.5, 1.7, 2.3, ये इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। नंबर ऑफ हार्ट बीट 72.2 कुछ नहीं होगा, है ना, 72 हार्ट बीट है। तो एग्जैक्ट नंबर इसमें ये होता है, नंबर ऑफ एडमिशंस इन अ डे। जबकि कंटिन्यूअस डेटा में हाई कंटिन्यूअस है, हाइट हो गया 100, ओके, वेट हो गया, एज हो गया, क्योंकि मैंने उसको बताया आपको कि आप फीट इंचेस में निकाल सकते हैं, आप किलोग्राम ग्राम में बता सकते हैं, आप डेज, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज में बता सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so data is what? Data is a set of values of one or more variables recorded on one or more observational unit, जो आप निकालते हैं। तो सोर्सेज ऑफ डेटा आपको कहाँ से निकलता है? जैसे पब्लिक हेल्थ में आप जो सेंसस करते हैं, आप जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, आप जो सर्वेज करते हैं, आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स हैं, आप जो रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक्सटर्नल सोर्सेस हैं। यहाँ जब आप खुद स्टडी करते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे आप एक क्वेश्चनर बनाएंगे, आप लोगों को देंगे, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे या सर्वे लेंगे, उसको प्राइमरी डेटा बोला जाता है। जहाँ पे ऑलरेडी किसी और ने किया है, वहां से आप डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और उसको समझते हैं, देन दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल सेंसस, मेडिकल रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। यस, इज इट क्लियर? तो हु डू यू वांट टू जनरलाइज? अब जैसे आपको पूरा पॉपुलेशन को जनरलाइज करना, तो उसको पॉपुलेशन बोला है। उस पॉपुलेशन में से आप स्टडी पॉपुलेशन जो आप निकालेंगे, उसको आप स्टडी पॉपुलेशन बोलेंगे। जहां से आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसको सैम्पलिंग फ्रेम भरेंगे। जो आपके स्टडी में शामिल है उसको आप सैंपल बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद टॉपिक नंबर 1।